अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और फ़लस्तीन की हुर्रियत पसंद तहरीकों के माबैन शुरू होने वाली इस जंग में अभी तक हज़ारों अफ़राद लुक़मा अजल बन चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नहायत बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ इसराइल की जानिब से लाखों निहत्ते बेगुनाह मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे सिर्फ़ मुसलमानों की हद तक नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी इंसान बसते हैं, इस जारहियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा रही है। इसराइल का घिनौना चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक बायकॉट के हवाले से कुछ अहम बातें करनी है और ये आपके उन सवालात का जवाब हो सकता है जो हम एक-दूसरे से पूछते हैं या हमारे ज़हन में कहीं न कहीं होता है कि हम इंडिविजुअली इनफ़रादी सतह पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़। क्योंकि इकोनॉमिक बायकॉट कोई एक आम चीज़ नहीं होती। ऐसी किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ये बनाई हुई बात नहीं है कि बस लोगों ने पोस्टें शेयर करना शुरू कर दी। आपने काफ़ी देखी होंगी, उसमें ब्रांड्स भी बिला इम्तियाज़ शेयर कर दिए जाते हैं, तो इसलिए लोग उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। अदरवाइज़ आप अगर थोड़ा-सा गौर करें ना, तो जो वॉर फ़ील्ड होती है, ये जो एक दिन जंग का होता है ना, ये अरबों डॉलर्स का होता है। जितनी बॉम्बिंग की जा रही है, जितनी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जितना असलहा, वेपन्स, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ये बिलियन डॉलर्स टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है इसी तरह के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू से ये सारा कुछ खरीदा जाता है, बाय किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ इसराइली प्रोडक्ट्स ढूँढते रहें या वो ब्रांड्स ढूँढते रहें कि जिन पे किसी पे लिखा हुआ है मेड इन इसराइल। ऐसे बहुत सारे उनके अलायंसेज़ हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके पूरी दुनिया में, जैसे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इस वक़्त यूएस बना हुआ है, कि उनके ब्रांड्स जो हैं इनको फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी मुख्तलिफ इनको टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं, उनके रेवेन्यूज़ क्या हैं? क्योंकि अगर आप ये चीज़ सिर्फ़ अंडरस्टैंड कर लें, जो मैंने अभी पहले एक बात की, कि ये सारा कुछ इसी सरमाए से बाय किया जाता है। ये जितना ज़ुल्म हो रहा है, इसके पीछे ये सारे का सारा बिज़नेस ही है बेसिकली, जो इस ज़ुल्म को स्पॉन्सर कर रहा है। मतलब ये पूरी दुनिया से इकट्ठा किया हुआ वो पैसा है, जो इन फूलों पे बम बन के बरस रहा है। तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा, और कंज़्यूमर एंड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। एक चीज़ सिर्फ़ आप उसका इस्तेमाल तर्क कर दें। इस ज़िमन में मैं आपको टारगेटेड और नॉन टारगेटेड बायकॉट की एक उसका डिफ़रेंस क्लियर करना चाहूँगा, कि ये बेसिकली टारगेटेड बायकॉट क्या होता है कि जब आप कुछ चुनिंदा कंपनीज़, कुछ चुनिंदा सेलेक्टिव ब्रांड्स आप नोट कर लेते हैं कि जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब उसमें नेस्ले हो सकता है, अगर नेस्ले सपोर्ट कर रहा है या कोका कोला कंपनी सपोर्ट कर रही है, तो आपको सिर्फ़ कोका कोला, फंटा या स्प्राइट वगैरह को बायकॉट करने की ज़रूरत है और आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ड्रॉ कर रहे होंगे। अदरवाइज़ वैसे तो हज़ार-हा प्रोडक्ट्स होंगी, आप किस-किस प्रोडक्ट को याद रखेंगे, किस-किस प्रोडक्ट के बारे में आप सोचेंगे कि मैंने इसको बाय नहीं करना। इसलिए मोटी-मोटी चीज़ों को हमने देखना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कि इस तरह से आप एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं इस ज़ुल्म के खिलाफ। क्योंकि उनकी वार स्ट्रैटेजी, इसराइल की जो वार स्ट्रैटेजी है, जो स्लॉटरिंग पे मबनी, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बेसिकली यही है कि हर जगह पर बम बरसाए जाएँ, एयर स्ट्राइक्स की जाएँ। वही बात कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए और फिर ना इस चीज़ का लिहाज़ रखा जाए कि कोई हॉस्पिटल है या कोई रेफ्यूजी कैंप है, पनाह गज़ीनों की कोई जगह है, जो लोग जंग से बच रहे हैं, अपनी जानें बचा रहे हैं, या जहाँ पे ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। कुछ किसी किस्म की कोई जो भी थोड़ा बहुत एक वो होता है ह्यूमैनिटी का फ़लसफ़ा, उसको मद्देनज़र रखा जाए, बस हर जगह बम बरसाए जाओ। तो इसका जवाब इसी तरह से दिया जा सकता है और पूरी दुनिया में लोग इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। तो आप लोग भी इन ब्रांड्स को देखें कि ये अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। आपने इनको बायकॉट करना है क्योंकि इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने मिसाल दी नेस्ले और कोका कोला की, तो नेस्ले एक ऐसी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कंपनी है, हर जगह पे ऑपरेशंस हैं इसके। इसराइली कंपनी को ही परचेज़ करके बेसिकली ये कंपनी बनाई गई थी और $103 बिलियन इसका एनुअल रेवेन्यू है। इसी तरह से चूँकि कंज़्यूमर गुड कंपनी है, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, नेस्कैफ़े है, उसके अलावा मिल्क है, अपना स्किम्ड मिल्क है, नीडो वगैरह, माइलो, और फिर कॉफ़ी वगैरह, ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद कोका कोला कंपनी है, उसमें मैंने जैसे पहले बताया फांटा और स्प्राइट है। $43 बिलियन इसका एनुअल रेवेन्यू है और ये वैसे तो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसकी बाकायदा तौर पर फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप्स जो हैं वो इसराइल के लिए हैं। तो इसको भी आपको बायकॉट करना चाहिए। उसके बाद फूड चेन्स में मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पापा जॉन्स और पिज़्ज़ा हट, ये 4 कंपनीज़ हैं जिनकी ब्रांचेज़ या फ्रेंचाइज़ीज़ जो भी इसराइल में मौजूद हैं, इन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइली इस जारहियत को और बाकायदा तौर पर स्पॉन्सर किया है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। चाहे आप अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको बेशुमार जगहों पर नज़र आएगा कि डिसओन करेंगी ये सारी की सारी इन मज़ालिम को कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैकडॉनल्ड, इनका मैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो 2022 के डाटा के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स का एनुअल रेवेन्यू 23 बिलियन डॉलर्स है। उसके बाद बर्गर किंग का $1.9 बिलियन है,
पापा जॉन्स का $2.1 बिलियन है और पिज्जा हट का $6.3 बिलियन है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 30 से 35 बिलियन डॉलर्स एक्सीड कर जाता है इन 4 फूड चेन्स का रेवेन्यू। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इनकी एग्जिस्टेंस है तो मैंने इसके आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके अलावा एक और कंपनी है, वर्डप्रेस की नौइयत की कंपनी है, विक्स। ऑनलाइन बेसिकली ये लोग होस्टिंग और अपना सर्वर से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है। विक्स वेबसाइट्स बनाने के लिए काम आती है, डेवलपर्स वगैरह जो है वो जानते हैं इसके बारे में। तो ये बाकायदा तौर पर एक इसराइली कंपनी है और इसकी बाकायदा सपोर्ट, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल, हर तरह की सपोर्ट इस इसराइली जुल्म को हासिल है, ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको भी आप जितना ज्यादा बाइकआउट कर सकें वो करें लाजमी तौर पर। पूरी दुनिया से ये भी अरबों डॉलर रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर का नाम आता है कि जिसका मैंने अभी तक किसी कैंपेन में उसको मेंशन नहीं किया गया, और वो है सीमेंस। बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रैक्टर है और इसका लिंक किस तरह से है कि यूरो एशिया इंटरकनेक्टर एक सबमरीन केबल है जो कि इलीगल सेटलमेंट्स को सपोर्ट करती है। इसराइल की फलस्तीन में जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती है। कैसे करती है? कनेक्शन प्रोवाइड करती है, एक बाकायदा तौर पर पूरी वो एक सबमरीन केबल है जिसका कॉन्ट्रैक्टर सीमेंस है। सीमेंस ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कॉर्पोरेट लेवल पर चीज आ जाती है। सीमेंस की वैसे तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो पूरी दुनिया में खरीदी और बेची जाती हैं, उनको लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इससे ज्यादा वाकिफ है। तो सीमेंस की किसी भी किस्म की सर्विसेज अगर आप यूज कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, तो आप बेसिकली इनडायरेक्टली इसराइल की इस जारियत को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो सीमेंस का एनुअल रेवेन्यू है वो तकरीबन $78 बिलियन है पर ईयर। मतलब 2022 के डाटा के मुताबिक $78 बिलियन का, $78 बिलियन का रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया। उसके बाद पूमा, ये कंपनी है, फेमस कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपने इसकी यूज की होंगी। तकरीबन $10 बिलियन एनुअल रेवेन्यू इसका नॉर्मल जनरेट होता है। और पूमा का लिंक क्या है कि पूमा जो है वो इसराइली फुटबॉल एसोसिएशन को सपोर्ट करती है और इस हवाले से उनके साथ नथी है, और उनकी ये जो भी जारहियत है इस हवाले से जितनी भी जिस किस्म की भी वो लोग सपोर्ट इसराइली कॉज को कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो इसकी भी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपने उनको भी बायकॉट करना है। उसके बाद एक बहुत बड़ा रिटेल जाइंट है, आपने हाइपरस्टार की जगह पर कारफोर का नाम देखा होगा, और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते होंगे ग्रोसरी के लिए। एक साल का एनुअल रेवेन्यू जो इनका 2022 के मुताबिक तकरीबन $87 बिलियन है। और इसको BDS मूवमेंट एक वेबसाइट है जो कि इसी कैंपेन को, ये इकोनॉमिक बाइकआउट के हवाले से कैंपेन को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसकी जानिब से कारफोर को जेनोसाइड इनेबलर का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर इसराइली फोर्सेस जो उनके सोल्जर्स हैं उनको पर्सनल पैकेजेस गिफ्ट्स किए, और उसके साथ साथ इसराइली कुछ कंपनीज हैं जिसमें एक इलेक्ट्रा कंज्यूमर कंपनी है जिसके साथ इनके बाकायदा तौर पर इनका अलायंस है, उसके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर्स भी अपने स्टार्ट किए और कुछ एग्रीमेंट्स भी किए जो खास तौर पे फलस्तीनी फोर्सेस और फलस्तीनी अवाम के खिलाफ प्रोजेक्ट्स का बाकायदा तौर पे ये हिस्सा बने। तो ये जो कंपनी है, मैंने इस कंपनी को भी मैंने किसी ऐसी कैंपेन में नहीं देखा, लेकिन मैं आपके साथ जो डाटा शेयर कर रहा हूँ आप इसको खुद भी BDS मूवमेंट की वेबसाइट पे जाकर वैलिडेट कर सकते हैं, इसकी तौसीक, इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि ये कंपनी बहुत ज्यादा इतना रोल प्ले कर रही है कि उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर टाइटल दिया है जेनोसाइड इनेबलर का, कि ये मतलब उन फौजियों को गिफ्ट दे रहे हैं जो कि इन नहत्ते मासूम बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम कर रहे हैं, इनको शहीद कर रहे हैं, इनका खून बहा। उसके बाद सोडा स्ट्रीम है। सोडा स्ट्रीम भी तकरीबन $1 से $2 बिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट करती है, और एक्सप्लिसिटली इनका लिटरेचर, इनकी जो भी वेबसाइट्स वगैरह पर इसको ऑन किया जा रहा है इसराइली जारहियत को, और बाकायदा तौर पे खुल के सपोर्ट कर रहे हैं ये इन सारे के सारे मजालिम को जो कि फलस्तीनियों पे ढाए जा रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में ही ये कंपनीज हैं, अपना HD Hyundai है, वॉल्वो, कैट, JCB, ये 4 कंपनीज हैं जिनकी मशीनरी बहुत ज़्यादा इनको हेल्प आउट कर रही है इसराइली फोर्सेस को। और जो मैस वायलेशन है, एक उनके उनके घरों को अपनी जगहों से हटा देने के लिए, उनका इन्हदाम, उन्हें मुनदिम करने के लिए, उस पूरी की पूरी फलस्तीनी जो कम्युनिटी है उसको डिमोलिश करने के लिए इनकी मशीनरी यूज़ की जा रही है। ये मशीनरी की सूरत में स्पॉन्सर कर रहे हैं इसराइल को, अपनी मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं हर तरह की, और ये कंपनीज जो है इस तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो इन कंपनीज को भी आप जिस लेवल पर भी, खासतौर पे Hyundai को आप चूंकि पाकिस्तान में ज़्यादा देखने में नज़र आती है, तो इसको आप बाइकआउट अगर करें तो आप अपना इस जुल्म के खिलाफ
रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि विक्स जो है वो स्पेसिफिकली लोकल कंपनी है इसराइल की। इसी तरह से फ्रीलांसर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिलाय करती है एक प्लेटफॉर्म पे, और उसका नाम है फाइवर। मैं खुद भी उस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहा हूँ, बल्कि मेरा अपना जो प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग का करियर है उसका आगाज़ इसी प्लेटफॉर्म से हुआ था। लेकिन बहरहाल ये प्लेटफॉर्म भी बाकायदा तौर पर एक इसराइली प्रोडक्ट है, एक इसराइली ब्रांड है, और आप इस पे जो कुछ भी अर्न करते हैं, जिस किस्म का भी आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसका 20% जो है वो इसराइल को जाता है। तो इस तरह से आप इसका भी एक बाकायदा एक एक्टिव हिस्सा है। अच्छा, अब इस ज़िमन में बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं। मतलब एक तो चीज़ होती है ना कि आपके पास अल्टरनेट किसी चीज़ का मौजूद है, बड़ा अच्छा, या फिर क्वालिटी के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ हो सकते हैं। ये आपकी अपनी एक सोच है कि आप किस तरह से, मतलब आप इस कॉज़ के साथ कितने ज़्यादा सिंसियर हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फाइवर से हट के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अपवर्क है, और उसके अलावा और बहुत सारे लातादाद प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तकरीबन 1 से डेढ़ साल हो गया, मैंने फाइवर यूज़ ही नहीं किया, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं वो सारा का सारा काम मेरा रेफ़रेंस बेस्ड है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट वहाँ से किया लेकिन अब छोड़ दिया। लेकिन अगर आप अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट पर हैं, तो मैं इस फ़लसफ़े में जाना नहीं चाह रहा। बस मैं सिर्फ़ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के ज़हन में आए कि यार मेरा तो दारोमदार ही सारा इसके ऊपर है, तो ऑफ़ कोर्स आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा। आपके पास और बहुत सारी चॉइसेस हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में। अच्छा, उसके अलावा गूगल और अमेज़न बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एसेंशियल्स है हमारी ज़िंदगी में। रोल इसका ये है कि जब से ये सारे का सारा काम शुरू हुआ है, तो गूगल ने और अमेज़न ने मिलके $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज़ इज़राइली फ़ोर्सेस को प्रोवाइड करेंगे। और इस सारे के सारे, चूँकि इज़राइल का मेन फ़ोकस जो है वो यही रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर स्टेशंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये वो सारा कुछ डिमोलिश कर दो, स्ट्रक्चर जो है उसको तबाह-बर्बाद कर दो, ताकि बाहर की दुनिया तक वो सारा उन मुज़ालिम की तफ़सील ना पहुँच सके जो वहाँ पे ढाए जा रहे हैं। तो गूगल और अमेज़न जो है वो इस तरह से इज़राइली कॉज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आपने और बहुत सारी कैंपेन्स देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे जैसे अब हम एक ब्रांड की बात करते हैं ना, लेट्स सपोज़ नेस्ले की बात की है, तो नेस्ले की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स को आपने बायकॉट करना है। वो नेस्ले का अगर आप माइलो यूज़ करते हैं, नीडो यूज़ करते हैं, मिल्क पैक यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है सारी की सारी प्रोडक्ट्स उस एक ब्रांड से कनेक्टेड हैं। वो ब्रांड उन प्रोडक्ट्स को ओन करता है। इसी तरह अगर कोका कोला की बात करते हैं तो फिर फांटा या फिर स्प्राइट जो है वो कोका कोला उन्हें ओन करती है। तो इसी तरह एक ब्रांड का मतलब ये है, रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी आपने बायकॉट करनी है। और इस अंदाज में ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अपनी सतह पर, अपने घर की सतह पर, अपने मोहल्ले की, इलाके की सतह पर इस चीज़ को इन्फोर्स करें, इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तो यकीनन आप इकोनॉमिकली उस इतनी बड़े जाबिर कुव्वत को डेंट कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, और अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इस ज़ुल्म के खिलाफ।